अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा एक बार फिर से हाज़िर ख़िदमत हूँ चैनल विन के एक और नए प्रोग्राम के साथ कि जिसका उन्वान है लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन इन इस्लाम। नाज़रीन मोहतरम, ये वो टॉपिक है कि जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इस हवाले से मिलते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इवन आई स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि असल में ये लॉ होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिसे उर्दू में कानून कशिश या फ़ारसी में कानून जज्ब भी कहा जाता है, इसकी हकीकत क्या है और क्या इस्लाम ऐसे कानून को एक्सेप्ट करता है। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले कानून जज्ब, कानून कशिश यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा समझते हैं कि असल में ये क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि ये एक बिलीफ सिस्टम है, यानी अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है। और एक बुक है कि जिसका नाम है द सीक्रेट, वो पूरी बुक इसी लॉ पर बेस्ड है। इस बुक में इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की गई है कि ये जो कानून है, ये जो लॉ है, ये किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं गरीब हूँ और मैं सोचूं कि मैं अमीर हो जाऊँ, तो मैं बस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखूँ कि मैं अमीर हो जाऊंगी, मैं अमीर हो जाऊंगी, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो ये जो लॉ है ये कहता है कि जब हमारे थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी फीलिंग भी बिल्कुल पॉजिटिव होती है, तो हम इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जिस चीज़ को भी चाहें उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे का बेसिकली साइंस है और डिटेल में है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो द सीक्रेट बुक वो पढ़ सकते हैं, या और भी जो रिसर्चेस या जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ हमारा मकसद इस प्रोग्राम में ये है कि हम ये जानें कि क्या इस्लाम ऐसे कानून को एक्सेप्ट करता है, इस्लाम की नज़र में इस कानून की क्या अहमियत है। तो देखें नाज़रीन मोहतरम, जब हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम सब का ईमान और अक़ीदा यही है कि इस पूरी यूनिवर्स को चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। उसी ने इस दुनिया को खल्क़ किया। इस दुनिया में जो निज़ाम है वो परवरदिगार आलम के हुक्म से हैं, यानी इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद आलम का कानून चलता है, इसके सिवा किसी और का कानून नहीं चलता है। इस कानून को चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद आलम की ज़ात है। हमारा ये ईमान है और ख़ुद खुदावंद आलम ये फरमाता है कि मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है इस दुनिया में। तो बेसिकली हमारा तो जो बिलीव है वो ये है। लेकिन अगर इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो उसी कुरान मजीद में हमें बहुत सारी ऐसी आयात भी नज़र आ रही हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। बहुत सी ऐसी अहदीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। मसलन मैं आपके सामने आयत पेश करूं कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना होना। और बाज़ अहादीस में मायूसी को कुफ्र बताया गया है। या दूसरी आयत में देखें कि परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि बस अल्लाह पसंद करता है उन लोगों को, अल्लाह दोस्त रखता है उन लोगों को कि जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर अपना ट्रस्ट रखते हैं। या दूसरे मकाम पर खुदावंद आलम का ये इरशाद है कि व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और जो भी खुदावंद आलम पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो इसी तरह की और भी आयात हैं कि जो ऐसी हैं जो इस लॉ की तरफ इशारा कर रही हैं। अब अगर हम अहादीस की तरफ आएँ तो अहादीस में भी हमें मिलता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसा कि ये फरमाया कि खुदावंद आलम से जब दुआ मांगो तो ये सोच कर मांगो कि मेरी दुआ कबूल होगी। अपने जहन में उसके लिए नेगेटिव ना रहो,
पॉजिटिव होकर दुआ मांगो, ये सोच कर कि मेरी ये दुआ पूरी होगी। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी यही कहता है कि जब भी किसी चीज़ को चाहो तो अपने पूरे दिल से चाहो, ये सोचो कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो फिर रिज़ल्ट यही होता है कि वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है। या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक रवायत है कि अगर आपने फरमाया कि अगर तुम किसी खैर के इंतज़ार में हो, किसी पॉजिटिव चीज़ के इंतज़ार में हो, तो फिर उसके लिए पॉजिटिव रहो, उसके लिए अपने दिल में बद फिक्र पैदा ना करो, यानी नेगेटिव थॉट्स ना लाओ। अगर किसी चीज़ को चाह रहे हो तो फिर बस पॉजिटिव ही सोचो, नेगेटिव ना सोचो। या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई भी अपनी छोटी सी मुसीबत को बड़ा समझता है तो फिर अल्लाह उसे बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। तो इस तरह की ये जो रिवायात हमें देखने को मिल रही हैं, जो आयात कुरानी हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी के सारी इसी लॉ की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि इमाम भी यही फरमा रहे हैं कि देखो तुम जो भी सोचोगे वो होगा, वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि इमाम ने एक मकाम पर फरमाया, नहीं बल्कि रसूल अल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया कि जो शख्स भी ख़ुद को गरीब ज़ाहिर करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ, तो फिर अल्लाह उसे हकीकतन गरीब बना देता है। और इस लॉ में क्या है, यही कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा, आप अमीर हो जाएंगे। इसी का आप अगर अपोजिट ले लें तो ये भी हो जाएगा कि अगर आप ये सोचें कि मैं गरीब हूँ या गरीब हो जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक दिन गरीब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद रसूल ने फरमाया, ये उसने फरमाया है कि जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा का मिस्दाक है, जो अल्लाह के हुक्म के सिवा अपनी ज़बान को जुम्बिश भी नहीं देता है। तो यानी ये बात क्लियर हो गई है कि इस्लाम इस लॉ को एक्सेप्ट करता है, बल्कि एक्सेप्ट करना दूर की बात, खुद दीन इस्लाम में इसका वजूद पाया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने आज से 1400 बरस पहले ऐसे कानून बता दिए, ऐसी चीज़ें बता दी कि जो आज के टाइम पर डिस्कवर हो रही हैं। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है, हमारे इल्म की कमी है, हमारी कोशिशों की कमी है कि हम खुद स्ट्रगल नहीं करते, हम जानना नहीं चाहते कि हमारे दीन ने हमसे क्या कहा है। हमें लगता है कि सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़ियारतें करना, मजलिस मातम करना, सिर्फ इतना ही इस्लाम है, जबकि ये एक बहुत नेगेटिव थॉट है। ये इस्लाम के हिस्से हैं, ये इस्लाम के पहलू हैं, लेकिन और भी दीगर पहलू हैं जो इन तमाम इबादतों से भी बालातर हैं। क्योंकि वो खुद रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल जब इंसान करता है तो उसकी मिसाल ऐसी हो जाती है जैसे कि किसी एक शख्स ने 70 रकात नमाज पढ़ी हो, उससे भी ज़्यादा वो अफजल हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, गौर व फिक्र करें कि हमसे हमारा खुदा क्या कह रहा है। आज की नई इन्वेंशंस को हम देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, इतनी नई चीज़ इन्वेंट की गई। लेकिन अगर देखा जाए तो नहजुल बलागा में भी आपको मिलेगी वो चीज़। अगर आप देखें तो अहादीस, रिवायात या दूसरी भी जो हमारे यहाँ किताबें हैं उनमें भी वो चीज़ें आपको मिलेंगी, कुरान मजीद में भी मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी तक मेरे लिए भी ये एक ऐसा टॉपिक था जो शायद इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें मिली इस्लाम से रिलेटेड कि जो ख़ुद इस्लाम में मौजूद हैं कि मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ कि वाक़ईन दीन इस्लाम ने हर एक चीज़ को बारीकी से हमारे लिए बयान किया है। अब लास्ट डिफरेंस जो मैं आपके सामने रखना चाहूँ इस लॉ के हवाले से और इस्लाम के हवाले से, इस लॉ में बहुत सी जगह पर एक नेगेटिविटी है, और वो ये है कि लोगों का कहना ये है कि आप बस सोचते रहें, आप बस बैठे बैठे सोचते रहें, सुबह है सोच रहे हैं, दिन है सोच रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं तो सोच रहे हैं, बस सोचते रहें, तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। जबकि इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम कहता है कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, लेकिन उसके साथ अमल भी करना है, उसके साथ तुम्हारे एक्शन भी होने चाहिए, तब तुम उस चीज़ को हासिल
کر سکتے ہو، جیسا کہ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے فقط اتنا ہی ہے جتنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، جتنے کے لیے وہ تلاش کرتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں چاہ رہے ہیں تو صرف اسے چاہنا نہیں ہے، صرف اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے کہ میں تو صبح سے شام تک پازیٹیو تھنکنگ کر رہی ہوں، یہ چیز مجھے حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ حاصل تب ہوگی جب ہم اس کے لیے ایکشن بھی کریں گے، ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے عمل میں ان چیزوں کو لائیں گے کہ جس کی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ صرف سوچتے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ خود خداوند عالم نے یہ فرمایا۔ یا آپ نبیوں کی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے تھے، وہ اپنے معجزے سے جو کچھ بھی چاہتے وہ حاصل کر لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں چاہے ہمارے امام ہوں چاہے ہمارے نبی ہوں، ہر کوئی ہمیں ورکنگ نظر آ رہا ہے۔ آپ رسول اللہ کو دیکھیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اپنے وقت میں ہمیں بیکار نہیں دکھائی دے رہے ہیں بلکہ مشغول دکھائی دے رہے ہیں کسی نہ کسی کام میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ میسج دے رہی ہیں کہ اپنی زندگی میں خالی نہ بیٹھو، اور ویسے بھی مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ بہترین جو خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش و تلاش کرتے رہیں۔ جتنی کوشش کریں گے، جتنا اسٹرگل کریں گے، اتنی جلدی ہم اپنے مقصد تک، ہم اپنے گول تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ پروردگار عالم سے حسن ظن رکھیں، اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ دیکھیں خود خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ پروردگار عالم دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم سے کبھی بھی نیگیٹو نہ ہو۔ پروردگار عالم کو جب کوئی اپنا کام سونپ دیتا ہے تو پروردگار کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس انسان کو مایوس کرے۔ ہاں مگر اس میں خود انسان کے لیے ہی کوئی نقصان ہو تب پروردگار اس چیز سے انسان کو دور کر دیتا ہے، مگر جس چیز میں انسان کے لیے خیر ہو اور وہ اس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہو اور خدا سے بھی مایوس نہ ہو تو پھر پروردگار عالم اسے اس کے ہدف تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ پروردگار عالم سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ خود دیکھیں خدا کہہ رہا ہے لا یقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ دیکھیں جس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں یہاں پر بات کر رہی ہوں، لا آف اٹریکشن، آپ اگر نبیوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کی زندگی میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں لا آف اٹریکشن دکھائی دے رہا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو تم مردے کو چھو اور مردہ زندہ ہو جائے گا، پہلے سے نہیں بتایا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یقین تھا، جو حسن ظن تھا، جو پازیٹیوٹی تھی اپنے پروردگار کے لیے، کہ جب ان کے سامنے مردہ آیا اور آپ نے اس مردے کو ہاتھ لگایا اور کیا فرمایا، قم باذن اللہ، قم باذن ربی، کہ میرے پروردگار کے حکم سے کھڑا ہو جا، میرے رب کے حکم سے اٹھ جا۔ اور کیا بتاتی ہے روایت ہمیں کہ مردہ اٹھ جایا کرتا تھا، مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ پازیٹیو رہنا تھا اپنے پروردگار سے۔ یا جناب موسیٰ علیہ السلام جب دریا کی طرف بنی اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہے تھے، ان سے پروردگار نے یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ تم چلتے چلے جاؤ، آگے دریا آئے گا، ہم اس میں تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے، نہیں، کہیں نہیں ملتا۔ مگر یہ ضرور ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ اب تو آگے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے پانی، اب کہاں پر جائیں، اب کیا کریں؟ اس وقت جناب موسیٰ کو یہ امید تھی کہ میرا پروردگار مجھے مدد بھیجے گا، اور پروردگار نے مدد بھیجی کہ اپنے عصے کو پتھر پر مارو اور اس دریا سے راستہ کھل جائے گا۔
जनाब मूसा ने पत्थर पर असे को मारा और दरिया से रास्ता खुल गया। ये क्या था? ये पॉजिटिव रहना था, ये हुस्ने ज़न रखना था अपने रब से। या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग तैयार की गई कि अब इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला जाएगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले खुदा ने नहीं कहा था कि देखो तुम इस आग में कूद जाना, मैं इसको गुलजार बना दूंगा, लेकिन ईमान, हुस्ने ज़न, अपने रब से पॉजिटिव रहना जनाब इब्राहीम का ये रंग लाया कि जब जनाब इब्राहीम अपने रब पर यकीन रख के उस आग में कूदे तो क्या हुआ? आग गुलजार में तब्दील हो गई। ये जो हुस्ने ज़न रखना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में अगर ज़रा सी भी चीज़ कुछ नेगेटिव हो जाती है, हम बड़ी जल्दी खुदा के नाशुक्रे बन जाते हैं कि परवरदिगार ने मेरे साथ ये कर दिया, परवरदिगार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ तो बड़ा अच्छा किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जबकि ये नहीं समझता इंसान कि परवरदिगार हमारे हक़ में वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं और इंतज़ार करें कि जो हक़ में बेहतर होगा वो हो जाएगा और जो हक़ में बेहतर नहीं होगा वो नहीं होगा। बल्कि दीन इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी में बेकार ना बैठो, फालतू ना बैठो, काहिली इख्तियार ना करो, बल्कि काम करते रहो, कोशिश करो, मेहनत करो, तलाश करो। अल्लाह पसंद करता है ऐसे लोगों को कि जो अपनी लाइफ को बिज़ी रखते हैं, जो काम करते हैं, जो रिज़्क़े हलाल की तलाश में घर से निकलते हैं। बल्कि रिज़्क़े हलाल की तलाश में घर से निकलना, इसको इबादत से भी ज़्यादा अफजल करार दिया गया है। लिहाजा इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस्लाम से जुदा नहीं है, बल्कि इस्लाम में ही ये भी शामिल होता है। ख़ुद दीन इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस और इनकरेज करता है कि देखो तुम भी अगर किसी खैर को चाहते हो तो बस फिर उसके लिए पॉजिटिव रहो और अपने दिल में किसी भी किस्म की नेगेटिविटी को लेकर ना आओ। लास्ट में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर इस लॉ के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप द सीक्रेट नाम की जो बुक है इसको पढ़ें, या जो भी वेबसाइट्स हैं आप उस पर देख सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद फिर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आएँ और फिर उस नज़रिए से देखें कि कितने डिटेल में इस चीज़ को समझाया गया है। बल्कि शहीद मुताहरी की तो एक किताब भी है इस मौजू पर, आप चाहें तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अपने इस प्रोग्राम को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक और प्रोग्राम में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।